Hi, my name is Vijay Hussain and I welcome you all in this video. Today in this video I will be presenting my DLD class project, which is of line following robot. So first of all, I'm really sorry for the bad audio quality because I'm traveling and I don't have the proper equipment to record this video. So I would really appreciate if you bear this audio quality with me. So now let us move towards our video. So basically we are going to use the IR sensor technology and we will also use Muxis for this robot. So सबसे पहले हम अपने लॉजिक डायग्राम की तरफ चलते हैं. लॉजिक सर्किट में बाद में दिखा देता हूँ आपको. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो अपनी लॉजिक डिज़ाइन किया उसका हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा. तो बेसिकली हम अपने जो हमारा लाइन फॉलोअर रोबोट है उसमें हमारे पास 4 IR सेंसर्स की हमें लिमिट दी गई थी कि हमने 4 IR सेंसर्स लाजमी यूज़ करने हैं. सो हमारे पास बेसिकली जो 4 IR सेंसर्स जो मैंने प्लेस किए हैं वो लेफ्ट साइड से सेंसर मोस्ट लेफ्ट, देन सेंसर लेफ्ट, देन वी हैव सेंसर राइट एंड सेंसर मोस्ट राइट. सो बेसिकली इसी के हिसाब से हमारे पास फिर 4 आउटपुट्स हैं जो कि हमारे पास हैं मोस्ट लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, then we have most left clockwise, most right clockwise and then we have most right anti clockwise. बेसिकली ये हमारे पास जो clockwise और anti clockwise है ये हमारी मोटर्स की डायरेक्शन बता रही है कि जब हमारे पास सेंसर से जो आउटपुट आ रहा होगा उसकी इधर इस साइड पे इस एंड पे हमारे पास मोटर कैसे एक्ट करेगी. सो बेसिकली ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे जहन में बन गया कि हम अपने पूरे रोबोट की प्रोग्रामिंग और उसकी ट्रुथ टेबल और लॉजिक टेबल जो है वो इस तरह से डिज़ाइन कर रहे होंगे. सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द ट्रुथ टेबल. सो बेसिक जो हमारे पास कोई भी डिजिटल डिज़ाइनिंग का सर्किट होता है उसमें बेसिक स्टेप जो होता है हमारे पास वो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम अपनी चीज़ें कैसे प्लेस करेंगे और सेकेंडली हमारे पास हमारा ट्रुथ टेबल यानी लॉजिक टेबल होता है. सो बेसिकली जब हमारे पास तमाम जीरो होंगे तो यहाँ पे जीरो से मुराद ये है कि जब हमारे पास तमाम जो आउटपुट हैं सेंसर्स की वो सब की सब वाइट हैं. ये यानी ये तमाम सेंसर्स जो हैं ये वाइट लाइन के ऊपर या वाइट सरफेस के ऊपर हैं और इनका आउटपुट हमारे पास अभी फ़िलहाल जीरो आ रहा है. तो हमारी तमाम मोटर्स जो हैं वो जीरो ही रहेंगी यानी उनमें से कोई भी मोटर ऑन नहीं होगी. अगर हमारे पास जो सेंसर मोस्ट राइट है वो सिर्फ ब्लैक के ऊपर है और बाकी तमाम के तमाम हमारे पास जो सेंसर्स हैं वो वाइट सरफेस के ऊपर है तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जो मोटर है वो चलनी चाहिए. मोस्ट लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी हमारे पास ये मोटर. तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले एक कार को ही अगर हम कार के एक स्ट्रक्चर को देखें और उसके रेयर व्हील्स को हम नोटिस करें तो जब हमारे पास जो राइट साइड पे मोस्ट राइट साइड पे अगर हमारे पास ब्लैक आ गया तो अब हमारी जो कार है उसको किस तरफ मूव करना चाहिए. वो बेसिकली उसको फिर राइट की तरफ मूव करना चाहिए और राइट की तरफ मूव करवाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम जो अपने मोस्ट लेफ्ट वाला जो टायर है रेयर व्हील जो है हमारा उसको वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और हमारा जो मोस्ट राइट वाला है उसको क्लॉकवाइज घुमाए यानी मोस्ट राइट वाला बैक साइड पे आएगा और मोस्ट लेफ्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज यानी आगे फॉरवर्ड की तरफ रोटेट करेगा. तब हमारे पास हम इमेजिन कर सकते हैं ये कि हमारी जो कार है वो राइट साइड की तरफ टिल्ट करेगी या राइट साइड की तरफ टर्न करेगी. सेम इज द केस विद आवर रोबोट. सो बेसिकली इसके जो 2 रेयर व्हील्स हैं वो मूव करेंगे और जो फ्रंट वाला इसका व्हील है वो फ्री व्हील है. तो जब हमने अपने रोबोट को राइट साइड पे मूव करवाना है तो हम अपने मोस्ट राइट वाले को क्लॉकवाइज चलाएंगे और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला टायर है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे. तब हमारा जो रोबोट है वो राइट साइड पे टर्न लेगा. इससे अगली हमारे पास जो लॉजिक है वो ये है कि हमारा जो राइट वाला है यानी हमारा जो अगर हम राइट साइड से कंसीडर करें तो हमारा जो दूसरा सेंसर और लेफ्ट साइड से कंसीडर करें तो हमारा तीसरा सेंसर वो ब्लैक वाले के ऊपर है. बाकी जो सेंसर्स हैं वो सारी की सारी वाइट सरफेस के ऊपर है. तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है हमारे पास जो राइट वाला है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा और जो हमारे पास लेफ्ट वाला है वो स्टॉप रहेगा. अगर हम इसको इमेजिन करें एक जिस तरह हमने पहले एग्जांपल ली एक कार की कि अगर हमारे पास राइट साइड पे वो ब्लैक उसने डिटेक्ट किया है, अब वो उसके पास लेफ्ट साइड पे 0 0 है यानी वाइट है और उसको दोबारा ब्लैक वाली सरफेस की तरफ टर्न करना है तो वो क्या करेगा अपनी जो उसी पोजीशन जहाँ पे वो खड़ा है वहीं पे ही खड़े होते हुए अपना जो राइट साइड वाला उसका टायर है रेयर व्हील है उसको वो क्लॉकवाइज यानी पीछे की तरफ रोटेट करवाएगा. जब वो पीछे की तरफ रोटेट करवाएगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि रोबोट अपनी जगह पे खड़े होते हुए ही राइट साइड पे टर्न करेगा. अगली हमारे पास कंडीशन है कि हमारा जो राइट साइड सेंसर राइट और सेंसर मोस्ट राइट ये दोनों के दोनों ब्लैक के हैं और जो हमारा लेफ्ट और मोस्ट लेफ्ट है ये दोनों वाइट सरफेस के ऊपर है. तो इस केस में हमारे पास जो
लेफ्ट वाला है वो जिस तरह मैंने पहले बताया था सेकंड कंडीशन में, इसी तरह वो सेम बिहेव करेगा। लेफ्ट वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड मूव करेगा, और जो हमारे पास राइट साइड वाला रेयर व्हील है वो क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड्स रोटेट करेगा। तो तब हमारा जो रोबोट है वो प्रॉपरली टर्न करेगा ब्लैक सरफेस की तरफ यानी राइट सरफेस की तरफ। अब सेम केस जो हमने पहले देखा था अपनी सेकंड कंडीशन में मोस्ट राइट के साथ, वही अब लेफ्ट वाले के साथ हो रहा है। जब हमारे पास एक लेफ्ट वाला जो है अगर हम उसको कंसिडर करें अपनी लेफ्ट साइड से तो वो हमारा सेकंड सेंसर बनता है, और अगर हम राइट साइड से कंसिडर करें तो हमारे पास ये तीसरा सेंसर बनता है। अगर ये हमारे पास लेफ्ट वाला ब्लैक सरफेस को डिटेक्ट करता है तो अब हमारे रोबोट को करना क्या चाहिए, उसको लेफ्ट साइड पे टर्न करना चाहिए। सो लेफ्ट साइड पे टर्न करने के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम इमेजिन करें उसी कार वाली एग्जांपल से, तो हमारे पास जो रेयर व्हील है लेफ्ट साइड का उसको क्लॉकवाइज यानी पीछे की तरफ रोटेट करना चाहिए, और बाकी जो हमारे पास राइट साइड वाला रेयर व्हील है उसको अपनी जगह पे स्टॉप रहना चाहिए। यानी ये छोटा सा एक टर्न अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे रहते हुए एक छोटा सा टर्न लेगा हमारा रोबोट। उससे अगली जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड जो सेंसर लेफ्ट और सेंसर मोस्ट राइट, ये दोनों हमारे पास ब्लैक सरफेस के ऊपर है। ऐसे वैसे ये होता नहीं है, क्योंकि अगर हम फिजिकली ये देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाला है और राइट साइड वाला है ये दोनों दरमियान में सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये जो दो हैं मोस्ट राइट और मोस्ट लेफ्ट ये मोर एक्सट्रीम्स के ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो लेफ्ट वाला है वो ब्लैक वायर को डिटेक्ट कर रहा हो या ब्लैक सरफेस को डिटेक्ट कर रहा हो, और राइट वाला वाइट सरफेस को डिटेक्ट कर रहा हो, एंड अगेन हमारे पास जो मोस्ट राइट है वो फिर ब्लैक सरफेस को डिटेक्ट कर रहा हो। आई एम सॉरी। सो बेसिकली इस कंडीशन को इतनी अहमियत हमें देनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन फिजिकली आने नहीं वाली। बट हमने चूंकि हम लॉजिक टेबल बना ही रहे थे तो हमने इसकी भी कंडीशन बनाई कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, तो अगर हम कार वाली एग्जांपल लें तो उससे हमारे जो रेयर व्हील्स हैं उनमें जो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला है उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो राइट साइड वाला है उसको क्लॉकवाइज यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। यानी वो ऊपर वाली कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस की थी कि वो राइट की तरफ टर्न लेगा, और ये अपनी पोजीशन पे रहते हुए नहीं लेगा बल्कि ये फॉरवर्ड मूव करेगा और टर्न भी साथ लेगा। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास लेफ्ट वाला और राइट वाला जो है सेंसर ये दोनों ब्लैक डिटेक्ट कर रहे हैं, विच इज आई एम सॉरी। इससे हमारे पास ये जो हमारी कंडीशन है इसमें ये ऐसा होगा हमारे पास कि वो 0-0 कर लेगा। यानी हमारे पास ये जो दो हैं मोस्ट राइट और मोस्ट लेफ्ट जो है ये हमारे पास वाइट डिटेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास जो लेफ्ट और राइट वाला ये 1 डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी मोटर्स वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगी। इसके बाद अगर हमारे पास जो हमारी कंडीशन है अगली वो ये है कि हमारे पास जो लेफ्ट वाला है वो 1 डिटेक्ट कर रहा है यानी ब्लैक सरफेस के ऊपर है, राइट वाला भी 1 डिटेक्ट कर रहा है यानी ब्लैक सरफेस के ऊपर है, और जो हमारा मोस्ट राइट है वो भी 1 डिटेक्ट कर रहा है यानी वो भी ब्लैक सरफेस के ऊपर है। तो अब ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो मोस्ट लेफ्ट वाला है वो सेंसर ब्लैक जो पाथ है उससे थोड़ा सा डेविएट किया हुआ है, यानी वो लेफ्ट साइड पे हमारा थोड़ा सा चल रहा है रोबोट, हमने उसको अब थोड़े से राइट साइड पे लाना है। तो राइट साइड पे लाने के लिए हम अपने जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला रेयर व्हील है उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और हमारा जो राइट साइड वाला रेयर व्हील है वो स्टॉप पे रहेगा। तब हमारे पास वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए एक छोटा सा टर्न ले लेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ मोस्ट लेफ्ट वाला जो है वो ब्लैक पाथ को डिटेक्ट कर रहा है और बाकी तमाम जो है वो वाइट पाथ के ऊपर है। तो अभी तक हमने जितनी लॉजिक्स देख ली इससे बेसिकली बहुत आसानी से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब हमारे जो रोबोट है उसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। बेसिकली अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा राइट साइड पे हो गया, पाथ से डेविएट राइट साइड पे कर गया, तो अब उसको वापस लेफ्ट साइड पे वापस आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो लेफ्ट साइड वाला है उसको क्लॉकवाइज यानी जो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और हमारा जो राइट साइड वाला है उसको क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, तो हमारे पास वो लेफ्ट साइड पे टर्न ले लेगा। तो बेसिकली अभी तक हमने जितना भी देखा था उसमें ये था कि हम राइट साइड पे उसको टर्न करवा रहे थे, बट फ्रॉम दिस लॉजिक वी आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट टर्न। सो अब हम ज़्यादातर आगे जितनी भी लॉजिक्स होंगी उसमें राइट टर्न की कंडीशन देख रहे होंगे कि हमारे पास लेफ्ट टर्न देख रहे होंगे कि हमारे पास लेफ्ट टर्न ही कब करेगा। सो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, जिसमें हमारा जो रोबोट है उसके सेंसर्स मोस्ट राइट एंड मोस्ट लेफ्ट जो है वो 1 डिटेक्ट कर रहे हैं यानी वो ब्लैक के ऊपर है, और जो हमारे पास दरमियान वाले हैं वो 0-0 यानी वो वाइट सरफेस डिटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं होगी हमारी कंडीशन जब हम अभी वीडियो देखेंगे जब हमने इसको पाथ के ऊपर मूव करवाया था। सो बट अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि जिसमें हमारे साइड वाले जो दो हैं वो ब्लैक पाथ के ऊपर हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों भी हमारे पास ब्लैक पाथ के ऊपर ही होंगे, और हमारी मोटर्स जो हैं वो दोनों क्लॉकवाइज यानी रिवर्स चलेंगी, थोड़ी पीछे हो जाएंगी, ताकि हमारे पास जो
हमारा जो पाथ के ऊपर दोबारा आ जाइए। सो बेसिकली अब हमारे पास एक्सक्यूज मी, yeah, so we were on this, I guess, on this logic in which our sensor left and sensor right and sensor most right, all of these trees are on the black surface and only sensor most left is on the white surface. So in this case हमारे पास जो हमारा, अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो ब्लैक सरफेस से जो है वो थोड़ा सा डेविएट किया हुआ है लेफ्ट साइड पे। तो इसको अगर हमने दोबारा ब्लैक सरफेस के ऊपर लाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हल्का सा टर्न दिलाएंगे अपने रोबोट को। वो कैसे दिलाएंगे कि जो हमारा लेफ्ट साइड का रेड व्हील है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, बाकी जो राइट साइड वाला व्हील है उसको रेस्ट पे रखते हुए। तो इससे हमारा जो व्हील होगा वो जो हमारा रोबोट होगा सॉरी वो थोड़ा सा राइट साइड पे टर्न कर जाएगा। सो अब हमारे पास जो बाकी इससे आगे जो भी हमारे पास कंडीशंस आएंगी उनमें बेसिकली हम जो रोबोट है उसको लेफ्ट साइड पे टर्न करवा रहे होंगे। इससे पहले तक हमने जो जितनी भी कंडीशंस देखी हैं वो सारी कंडीशंस ऐसी थी जिसमें हमारा जो रोबोट था वो लेफ्ट साइड पे डेविएट किया हुआ था उस पाथ से और हम उसको राइट साइड पे ला रहे थे। तो अब जो है हमारा पार्डन मी, अब हमारा जो रोबोट है वो उसकी ये हम कंडीशन देखेंगे जिसमें हम उसको लेफ्ट साइड पे टर्न करवा रहे होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है उसमें ये है कि हमारा जो मोस्ट लेफ्ट वाला है वो सिर्फ ब्लैक सरफेस को डिटेक्ट कर रहा है, बाकी तमाम सेंसर्स वाइट के ऊपर है, वाइट सरफेस के ऊपर है, जिसकी वजह से वो 0 दे रहे हैं हमें आउटपुट। और अगर हम अब इमेजिन करें तो अब हमारे जो रोबोट है उसको लेफ्ट साइड पे टर्न करना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे टर्न करवाने के लिए वही हम कार की एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमने कार को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है तो हम उसका जो हमारे पास लेफ्ट साइड का व्हील है उसको क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड्स एंड जो राइट साइड का व्हील है उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो हमारा रोबोट है वो लेफ्ट साइड को टर्न कर जाएगा। उससे नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसा है कि हमारी जो मोस्ट एक्सट्रीम्स वाले यानी मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट वाला वो ब्लैक के ऊपर है और बाकी दोनों जो है वो 0 यानी वाइट सरफेस के ऊपर है। तो इस केस में हमारे पास जो हमारे दोनों जो रेयर व्हील्स हैं वो क्लॉकवाइज यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो इसको पीछे की तरफ ले आएंगे थोड़ा सा। उससे नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो हमारा जो मोस्ट लेफ्ट वाला सेंसर है वो हमारा ब्लैक सरफेस और जो हमारा सेंसर राइट है वो ब्लैक सरफेस के ऊपर है, बाकी दोनों जो है वो हमारे वाइट सरफेस के ऊपर है। वैसे ये ज़्यादातर हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये जो लेफ्ट वाला सेंसर है दरमियान में लगा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक को डिटेक्ट कर रहा होगा। बट एज हमें बना रहे थे एक ट्रुथ टेबल तो हमें ये कंडीशन फेस हुई है और इसके हिसाब से हमने इसकी जो लॉजिक रखी है वो ये है कि हमारा जो लेफ्ट साइड वाला व्हील है वो क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड्स और जो हमारा राइट साइड वाला व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड मूव करेगा। तो वो हमारा एक टर्न ले लेगा जिसकी वजह से हमारे ये जो दो सेंसर्स वाइट सरफेस के ऊपर थे ये भी अब ब्लैक सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। उससे नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो उसमें ये है कि हमारी बाकी तमाम सेंसर ब्लैक सरफेस के ऊपर हैं सिवाय हमारे लेफ्ट सेंसर के, विच इज़ अगेन कि हमारे पास फिजिकली ये कंडीशन नॉर्मली हमारे फेस नहीं हो रही होगी। तो इस पे जो हमारा जो व्हील्स होंगे उसमें राइट साइड का जो व्हील है वो क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड्स थोड़ा सा मूव करेगा तो हमारा जो तमाम सेंसर्स हैं वो ब्लैक सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और हमारा रोबोट टर्न करेगा थोड़ा सा। ये जब भी कोई एक व्हील हमारा मूव कर रहा होगा और दूसरा व्हील रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब है कि हमारा जो रोबोट है वो एक छोटा सा टर्न ले रहा है उसी पोजीशन के ऊपर रहते हुए। और उससे अगली कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे पास अगली कंडीशन में कि हमारे जो मोस्ट लेफ्ट और लेफ्ट वाले हैं ये दोनों ब्लैक सरफेस के ऊपर हैं और हमारा जो राइट और मोस्ट राइट वाले सेंसर्स हैं वो वाइट सरफेस के ऊपर हैं। तो अगर हम इमेजिन करें तो इस केस में बेसिकली हमारा जो रोबोट है वो राइट साइड पे थोड़ा सा डेविएट हुआ है पाथ से। तो अगर हमने इसको मूव करवाना है तो अब हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमारा लेफ्ट साइड का व्हील है वो क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड्स मूव करना चाहिए और जो हमारा राइट साइड वाला व्हील है उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड मूव करना चाहिए। तो हमें ये इमेजिन कर सकते हैं कि अब हमारा रोबोट जो है वो लेफ्ट साइड को टर्न ले लेगा जिसकी वजह से हमारे तमाम सेंसर्स जो है वो अगेन ब्लैक पाथ के ऊपर आ जाएंगे। और उससे अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो सिर्फ राइट वाला है सेंसर है वो वो वाइट सरफेस के ऊपर है, बाकी तमाम ब्लैक सरफेस के ऊपर है। तो इस केस में हम उसी पोजीशन पे रहते हुए उसको एक थोड़ा सा रिटर्न दिलाएंगे यानी हमारा जो लेफ्ट साइड वाला व्हील है उसको हम क्लॉकवाइज यानी बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो वो एक छोटा सा लेफ्ट साइड को टर्न ले लेगा। उससे नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारा जो मोस्ट राइट वाला है
वो सिर्फ वाइट सरफेस के ऊपर है, बाकी तमाम जो हमारे सेंसर हैं वो ब्लैक सरफेस के ऊपर हैं। तो इस केस में भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा रोबोट थोड़ा सा पाथ से डेविएट हुआ है। तो इस केस में हम अपने जो हमारा राइट साइड वाला व्हील है उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और लेफ्ट वाले व्हील को हम स्टेशनरी यानी एक जगह पे रखेंगे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं देंगे। तो उससे हमारा जो रोबोट है वो एक छोटा सा टर्न ले लेगा। और हमारा आखिरी जो हमारी कंडीशन है उसमें यह है कि हमारे तमाम के तमाम सेंसर्स ब्लैक सरफेस के ऊपर है, यानी हमारे पास अब टी जंक्शन आ चुका है। तो हमारी सारी ये जो मोटर्स होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी, यानी हमारा जो रोबोट है वो एक जगह पे ही स्टॉप हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा आगे। सो ये बेसिकली हमारा ट्रुथ टेबल था। हमने सबसे पहले अपनी जो हमारी सेंसर्स की प्लेसमेंट थी और जो हमारी मोटर्स की प्लेसमेंट थी हमने वो देख ली है। उसके बाद अब हम देख चुके हैं कि हमारा ट्रुथ टेबल क्या है। बेसिकली हमारा ट्रुथ टेबल जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप था हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसी से ही आगे तमाम सारी चीज़ें डिफाइन हो रही होंगी। और यही बेसिकली हमें बताता है कि जब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आए तो उसके ऊपर उसके रिस्पेक्टिवली कौन सी हमारी लॉजिक अप्लाई होगी और उसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा होगा, और हमारा फाइनली जो रोबोट है जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे बिहेव करेगा। सो इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने के मैप बनाए थे ताकि हम थोड़ा सा इसको हम इसको जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकें, हम कम से कम आईसीज यूज़ करनी पड़े हमें। सो बेसिकली सबसे पहले हमने मोटर लेफ्ट का एंटी क्लॉकवाइज का के मैप बनाया। एंटी क्लॉकवाइज का के मैप हमने यहाँ से लिया, और हमारे पास जो इनपुट्स थे वो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो आउटपुट होंगी सेंसर से वो हमारी बेसिकली मोटर्स के लिए इनपुट होंगी। तो वो हमने यहाँ पे सारी मिन टर्म्स जो है वो इस ट्रुथ टेबल से प्लेस की हैं यहाँ पे, और हम देख सकते थे कि हमारे पास एक ही ब्लॉक बन रहा है और 4 मिन टर्म्स ऑफ 1। सो बेसिकली ये हमारे पास एसओपी फॉर्म में था। सो हमने इसका एक ये ब्लॉक बना लिया, और इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास, अगर हम यहाँ ब्लॉक से देखें तो हमारे पास SML जो है वो दोनों में सेम है और SL डिफर कर रही है। सो हम SML लिख लेंगे। और इसी तरह अगर हम देखें ऊपर वाली साइड पे तो हमारा जो SMR है वो हम जो है वो दोनों में सेम है, और बाकी SR चेंज हो रहा है। सो हम SMR लिख लेंगे, और ये एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी मोटर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज की। सिमिलरली वी डिड फॉर दी क्लॉकवाइज, और हम क्लॉकवाइज के लिए भी एक के मैप बनाएंगे। उसमें हमने मिन टर्म्स प्लेस की और हमने उसी तरह ग्रुपिंग की फिर, और ग्रुपिंग करने के बाद हमने उसकी इक्वेशन लिखी है विच इज़ दिस वन। और सिमिलरली फॉर दी मोटर राइट क्लॉकवाइज का भी जो हमारा ट्रुथ टेबल था वहीं से हमने मिन टर्म्स जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिए, और उसके बाद हमने ग्रुपिंग की है। सो इसकी अगर हम इक्वेशन देख लें तो फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ SML, SL एंड SR। सो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएंगी। इस वाले ब्लॉक के लिए हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन है, उसके बाद हमारे पास ये वाली है, और एट द एंड हमारे पास इस ब्लॉक की इक्वेशन है। सो हमने मोटर राइट क्लॉकवाइज की भी इक्वेशन यहीं से बनाई, और एट द एंड हमारे पास फिर जो मोटर राइट एंटी क्लॉकवाइज का था वो भी मिन टर्म्स हमने यहीं से ट्रुथ टेबल से प्लेस किए, और उसके बाद हमने उसके भी जो इक्वेशन बना लिया। अब जब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई तो इन इक्वेशंस की मदद से हमने यहाँ पे इसकी गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन की है। गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली हम बेसिक गेट्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें एंड और नॉट शामिल है। सो हमारे पास जो 4 इनपुट्स थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी जो आउटपुट आ रही होंगी सेंसर से, तो वो हमारी 4 इनपुट्स थी, और चूंकि हमें यहाँ पे उन सेंसर्स की नॉट भी यूज़ करनी पड़ रही थी तो हमने यहाँ पे नॉट भी लगा ली। तो बेसिकली अब हमारे पास ये टोटल जो इनपुट्स होगी वो 8 इनपुट होगी, 4 नॉर्मल इनपुट्स एंड 4 जो होंगी वो कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स होंगी। सो हमने इन्हीं इक्वेशंस की मदद से, जैसे कि अगर हम मोटर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज की इक्वेशन देखें सो SML बार एंड SMR। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक एंड गेट यूज़ करेंगे, 2 इनपुट एंड गेट, जिसे हम यहाँ पे मोटर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज की इक्वेशन इंप्लीमेंट करवाएंगे। सेम फॉर दी मोटर लेफ्ट क्लॉकवाइज, उसमें हम जो है वो 3 इनपुट, सबसे पहले 3 इनपुट एंड गेट, फिर हम 2 इनपुट एंड गेट, एंड एट द एंड फिर हम 4 इनपुट एंड गेट यूज़ करेंगे, और एट द एंड फिर इस सब के जो आउटपुट होंगे इन एंड गेट्स के उनको हम और की मदद से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो हमारे पास ये मोटर लेफ्ट क्लॉकवाइज की भी जो इक्वेशन होगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास मोटर राइट क्लॉकवाइज की इक्वेशन है, जिसके लिए हम पहले 3 इनपुट एंड गेट, फिर 3 इनपुट एंड गेट, एंड एट द एंड फिर 3 इनपुट एंड गेट यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास 3 इनपुट एंड गेट यूज़ हो रहे होंगे, और फिर जो उनका आउटपुट होंगे उनको हम 3 इनपुट और गेट के इनपुट्स में कनेक्ट कर देंगे, और हमारे पास मोटर राइट क्लॉकवाइज की इक्वेशन भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। और एट द एंड हमारे पास फिर मोटर राइट एंटी क्लॉकवाइज की इक्वेशन है, जिसमें हम 3 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट एंड गेट यूज़ करेंगे, और एट द एंड फिर हम 2 इनपुट और गेट यूज़ करेंगे, और इस तरह हमारे पास ये हमारी गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी। जो हमने यहाँ पे
ट्रुथ टेबल बनाया था, ये जो हमारा सर्किट है वो इसको फॉलो करेगा। और हम अगर अब चाहें तो हम इस गेट लेवल के साथ भी अपने ये जो सर्किट है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो रोबोट होगा वो हमारी तमाम लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा और हमारा रोबोट सही तरीके से वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि अगर हम शुरू में ही देख लें तो हमारे पास 4 इनपुट तो ये होगी और 4 कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स भी नहीं, तो टोटल इनपुट हमारी 8 होगी। अगर हम सिर्फ गेट्स की देखें तो हमारे पास आईसीज की नंबर भी बहुत ज़्यादा है, हमें आईसीज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी। और अगर हम वायरिंग को ही देख लें तो अगर हम इसका पीसीबी डिज़ाइन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएगा, विच इज़ नॉट ऑप्टिमाइज एंड विच इज़ ऑल्सो कॉस्टली फॉर अस। तो हमारा बजट भी इंक्रीज कर जाएगा और हमारा ये जो एरर के चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो बेसिकली हमने फिर इसको इस गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करने के बजाय हमने मक्स लेवल इम्प्लीमेंटेशन यूज़ की है। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मक्स लेवल इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, जो कि हमने इसी सर्किट को वहाँ पे मक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। और उससे हमारे पास जो आउटपुट और इनपुट की वायरिंग है और जो हमारे पास नंबर ऑफ आईसीज है वो रिड्यूस होगी। तो मैं आपको वो शो करवाता हूँ अभी। सो बेसिकली हमारे पास जो मक्स लेवल इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है। लेट मी फर्स्ट गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मक्स। मक्स हमारे पास बेसिकली हम फॉर्मली कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर, ये एक आईसी एक डिवाइस आप समझ लें वो होती है, जिस कंपोनेंट समझ लें जिसकी बहुत सारी इनपुट्स होती हैं और उसकी एक आउटपुट होती है। और हम जो अपनी सिलेक्शन लाइंस है हम अपनी सिलेक्शन लाइंस की मदद से उसकी जो आउटपुट है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी हम अपनी सिलेक्शन लाइंस की मदद से ये कंट्रोल करते हैं कि हमारी कौन सी इनपुट आउटपुट के ऊपर हम भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे हमारे पास कोई एक इनपुट थी हमारी 011, सो हम अगर चाहते हैं कि हमारी 011 जो है वो आउटपुट के ऊपर आए तो हम वो बेसिकली इन सिलेक्शन लाइंस की मदद से वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी आउटपुट के ऊपर आ जाएगी। सो बेसिकली ये हमारे पास 16x1 का मल्टीप्लेक्सर है। चूंकि हमारे पास 16 इनपुट्स थी और पॉर्डन मी हमारे पास 16 इनपुट्स थी और हमने उनको आउटपुट के साथ कनेक्ट करना था। और हमारे पास 4 जो सिलेक्शन लाइंस यानी जो हमारे पास सेंसर्स की आउटपुट आ रही है वो हमने यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस ले ली है। और ये अगर हम आप देख सकते हैं ये एंड पे जो है ये एक इनेबल वायर है और इनेबल बार है ये। तो बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमने इनेबल को 1 देना होता है। यानी अगर यहाँ पे अगर हम 1 देते फिलहाल इस केस में तो हमारे पास ये मक्स काम नहीं करेगा क्योंकि ये इनेबल बार है। सो अगर हम 1 यहाँ पे 1 देते हैं तो ये बेसिकली उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा 0 में और हमारे पास ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है ये ऑफ हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इसको 0 से कनेक्ट किया और यहाँ पे तमाम जो मल्टीप्लेक्सर है उनकी वायरिंग जो है वो 0 और 1 के साथ की गई है क्योंकि हमारे पास जो इनपुट्स थी वो 0 और 1 के साथ ही है। सो हर एक मल्टीप्लेक्सर जो है वो हर एक जो हमारा आउटपुट है यानी जो हमारी मोटर की जो हमें इनपुट्स मिल रही होंगी उसके साथ कनेक्टेड है, यानी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये वाला जो सबसे पहला मल्टीप्लेक्सर वो मोटर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज के लिए, फिर मोटर लेफ्ट क्लॉकवाइज सिमिलरली फॉर दी मोटर राइट क्लॉकवाइज एंड मोटर राइट एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर हम यहाँ अभी इस सर्किट को देखें तो हम यहाँ पे अपने जो आउटपुट इनपुट होंगी मोटर्स की वो इन मल्टीप्लेक्सर्स की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं और मल्टीप्लेक्सर्स को जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारी ये जो आउटपुट आ रही होंगी सेंसर से जिनको हमने सिलेक्शन लाइंस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है उनकी मदद से यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होंगे। सो बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमारे रोबोट की उसमें ये था कि हमने अपने रोबोट को एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करवाना है और उसके साथ हमने टी जॉइंट के ऊपर उसको स्टॉप कर जाना चाहिए। सो ये जो अभी हमें लिमिटेशंस दी गई थी की वजह से हमें एंटी क्लॉकवाइज की कोई इतनी खास ज़रूरत पड़ नहीं रही थी। सो बेसिकली हमने अपने बजट को रिड्यूस करने के लिए और अपने जो हमारा सर्किट है उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इनको डिलीट कर दिया। यानी हम इनको यूज़ नहीं किया हमने अपने प्रोजेक्ट में, हम फिलहाल सिर्फ क्लॉकवाइज को यूज़ कर रहे थे, लेफ्ट क्लॉकवाइज एंड मोटर राइट क्लॉकवाइज। तो इन्हीं की मदद से हमने अपना पूरा सर्किट ड्रॉ किया। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखें तो हमने यहाँ पे अपना ये वाला था इस सब को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया और अब हम जो फोकस करेंगे वो अपने क्लॉकवाइज के ऊपर करेंगे। सो अब हम इसको 8x1 के मसले भी लेके जा सकते हैं रूडिमेंट्री लॉजिक लगा के, बट एज वी ऑलरेडी बॉट दिस 16x1 मक्स तो अब हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता कि हम दोबारा से 8x1 के नए मक्स लें और उनके ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट करें। सो बेसिकली व्हाट वी डिड कि हमने 16x1 की 2 मक्स यूज़ किए और दोनों मक्सेस के थ्रू हमने यहाँ पे मोटर लेफ्ट क्लॉकवाइज और मोटर राइट क्लॉकवाइज को इम्प्लीमेंट किया और हमारी जो वायरिंग थी वो इस तरह की थी।
तो बेसिकली अब हमने इस मक्स लेवल की भी इम्प्लीमेंटेशन को देख लिया, तो अब हम अपने सर्किट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे फाइनल रोबोट का सर्किट जो बनेगा उसमें बेसिकली हमारे पास ये सबसे पहले 4 IR सेंसर मॉड्यूल्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं। और इनकी जो अगर हम IR सेंसर को देखें तो इसकी 3 पिन हैं बेसिकली, एक आउटपुट, ग्राउंड एंड VCC वो इनपुट है जो इसको चलने के लिए चाहिए, यानी रन करने के लिए जो इसको चाहिए होगी ग्राउंड की पिन है, और इसकी आउटपुट जो हमें आउटपुट पे मिल रही होगी। और बेसिकली ये जो हमारे सेंसर्स थे ये HW201 सेंसर मॉड्यूल्स थे जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और इसकी डाटा शीट मैं रिपोर्ट में दे दूंगा, और रिपोर्ट का लिंक में मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बेसिकली हमारे पास जो इनकी आउटपुट्स थी वो हम यहाँ पे ये एक हमने बोर्ड ड्रॉ किया। अगर हम इसकी चाइल्ड शीट पे जाएं तो इसकी चाइल्ड शीट पे बेसिकली हमारे पास वही जो मक्स लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी वही है, बस यहाँ पे हमने वही जो हमारे पास आउटपुट्स आ रहे थे इन सेंसर्स के वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, और जो यहाँ से इसकी आउटपुट्स हमने निकलनी थी वो यहाँ पे पिन्स लगा दिए। तो अगर हम इसकी पेरेंट शीट पे दोबारा जाएं तो ये हमारे पास बेसिकली एक IC के तौर पे, अब यहाँ पे IC के तौर पे या एक कंपोनेंट के तौर पे कह रहे हैं, जिससे अब हमें सारी ये जो वायर्स हैं ये अलग अलग मक्स में नहीं लगानी पड़ेंगी, बल्कि हमने यहाँ पे एक पेरेंट शीट को दे दी है, और हमारी जो सारी लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है वो इसके अंदर हो रही होगी। और इसकी जो आउटपुट्स हैं वो हमारी मोटर ड्राइवर को जा रही होंगी। मोटर ड्राइवर हमारे पास ये L298 था जो हमने मोटर ड्राइवर यूज़ किया। बेसिकली मोटर ड्राइवर का काम ये होता है कि उसको जो इनपुट्स मिल रही होती हैं उन इनपुट्स की मदद से वो हमारे पास जो, या उनकी कम्बिनेशन से हमारे पास जो मोटर्स हैं उनको चला रहा होता है। सो बेसिकली हम इसकी मदद से किसी भी मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से चला सकते हैं। और ये अगर हम अभी जो हमने जिस तरह पहले बात की कि हमने जो एंटी क्लॉकवाइज थी ये रिमूव कर दी थी, सो अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम अपना जो फोकस है वो सिर्फ क्लॉकवाइज के ऊपर रख सकें। सो बेसिकली हमारे पास ये मोटर ड्राइवर की पिन हैं, इनपुट पिन हैं, और ये इनेबल पिन है। अगर इनेबल पिन को अगर हम कुछ भी ना दें सो इट विल कंसिडर इट एज 1, ये ऑन होगा उससे। और अगर हम चाहें तो हम इसके साथ इनेबल लगा सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल करवा लें कि हम अगर 0 इनेबल पे 0 दे रहे हैं तो ये ऑफ हो, और अगर 1 दे रहे हो तो ऑन हो। बट हमने यहाँ पे इसे इनेबल पिन को नहीं यूज़ किया क्योंकि डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये 1 कंसिडर कर रहा होता है इसको, और ये हमारा मोटर ड्राइवर काम करेगा। तो हमारी इनपुट 2 एंड इनपुट 3 के ऊपर हमारी लेफ्ट और राइट का जो आउटपुट आ रही थी सेंसर से वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। और ये हमारे पास इसकी 12 वोल्ट 5 वोल्ट एंड ग्राउंड था, ये वो वोल्टेज हैं जो हमारे पास मोटर ड्राइवर और मोटर्स को चलने के लिए चाहिए होती हैं। सो हमने ये यहाँ पे अप्लाई कर दी, और उसके बाद हमारे पास मोटर्स हैं, मोटर राइट एंड मोटर लेफ्ट। सो बेसिकली यहाँ पे जो आउटपुट 3 आउटपुट 4 लगे हुए हैं ये यहाँ से थे, लेकिन अब चूंकि हम इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ता अगर हम यहाँ पे मोटर यहाँ से इसको डिलीट कर दें। और हमारे पास ये जो इनपुट 1 था ये यहाँ पे अगर हम देखें तो इनपुट 1 के मुकाबले में हमारे पास यहाँ पे आउटपुट 1 था, और इसी तरह इनपुट 4 की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट 4 था। सो एज वी रिमूव दीज वायर्स, सो अगर हम यहाँ से भी इनको भी रिमूव कर देंगे सो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। सो हमारे पास ये मोटर के कनेक्शन हो गए और ये मोटर ड्राइवर हो गया। हमारे पास बेसिकली एक पेरेंट शीट या एक कंपोनेंट समझ लें आप, जिसमें हमने अपनी पूरी मक्सस की लॉजिक को यहाँ पे इसके अंदर पेश कर दिया ताकि हमें अलग से कनेक्शन ना करने पड़े, और अगर हम कनेक्शंस करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते। और ये हमारे पास सेंसर्स की मॉड्यूल से। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ सॉरी मैं मिस कर गया, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये हमने टॉगल्स क्यों लगाए हैं। सो हमारे पास प्रोटीज में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इनकी स्टेट चेंज करवा सकें, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करवा दें जिसकी वजह से इनकी स्टेट चेंज हो और ये हमारे आउटपुट पे डिफरेंट आउटपुट हमें मिल सकें 1 या 0 की फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे हम टॉगल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0 है तो नाउ दिस सेंसर इज गिविंग आउटपुट ऑफ 0, एंड इफ दिस टॉगल इज सेट टू 1 नाउ दिस सेंसर, दिस IR सेंसर HW201 इज गिविंग आउटपुट ऑफ 1। So basically yeah, this is it from the Proteus. Now we will move towards the hardware part. और मेरे पास चूँकि प्रोजेक्ट तो यहाँ पे नहीं है, बट आई हैव दी वीडियो ऑफ दी प्रोजेक्ट, और अभी हम उस वीडियो से डिस्कस करेंगे कि हमने अपने पूरे हार्डवेयर को कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे असम्बल किया पूरे रोबोट को, एंड एट द एंड वी विल सी दी फाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल रन ऑफ आवर रोबोट की वो कितना स्मूथली लाइन को फॉलो कर रहा था, और हमारे पास जो हमारी सारी लॉजिक थी वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही थी। सो यहाँ पे प्रोटीज को एंड करते हैं, और नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी हार्डवेयर पार्ट। So basically this was our hardware circuit. So first of all let me show you these muxes. So basically ये हमारे पास 16x1 का मक्स है जो मैंने आपको प्रोटीज के ऊपर भी शो किया था, और ये इसकी इनपुट पिन्स है which start from Y0 to Y15. So
सो ये टोटल नंबर ऑफ पिन्स जो हैं इसकी 16 बन जाती हैं. देन वी हैव दी सिलेक्शन लाइंस विच स्टार्ट फ्रॉम S0 to S3 which is in total number of 4, and then we have these VCC enable and ground. So as I told you earlier, this mux was pardon me, this mux was सॉरी ये जो हमारे पास मक्स था ये हमारा इनेबल यानी डिफ़ॉल्ट इनेबल के ऊपर था. यानी अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाते तो ये एज इसको 1 कंसिडर करता और हमारी जो मक्स था वो काम करेगा. सो दिस इज़ द इनेबल, नॉट द इनेबल कॉम्प्लीमेंट. सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी थी. जो कि हमारे पास जो प्रोटियस में मक्सेस थे वो हमारे पास इनेबल कॉम्प्लीमेंट में था वो हमारे पास. सो हमारे पास ये दो हमारे मक्सेस थे, एक हमारा लेफ़्ट साइड मोटर के लिए एंड एक राइट साइड मोटर के लिए, जो कि हमने यूज़ किए हैं और जो मैंने अभी आपको प्रोटियस में भी दिखाए थे. देन वी हैड दिस LM 375 विच इज़ पोटेंशियल डिवाइडर. तो बेसिकली ये हमारे पास हमने इसलिए यूज़ किया कि ये हमारे वोल्टेज डिवाइड करके दे रहा था. सो देन वी हैड अगर हम आगे चलें तो ये हमारे पास कनेक्टर्स थे जिनसे हम वायर्स कनेक्ट कर सकते थे. ये हमारे PCB की बैक साइड है जिसमें हमारे मक्सेस जो थे वो आपस में उनकी वायर्स सोल्डर हुई थी, जो कि हमने प्रोटियस में भी देखा था कि कुछ उसकी पिन्स जो हैं वो 1 वाली थी, कुछ 0 वाली थी और वो आपस में कनेक्टेड थी. सो हमने यहाँ पे उनको सोल्डर कर दिया इन वायर्स के साथ. और हमारी ये PCB की बैक साइड थी. और अगर हम आगे चलें तो दिस वर आर HW201 IR सेंसर्स. ये IR सेंसर के मॉड्यूल्स थे. वैसे तो IR सेंसर मुख्तलिफ शेप्स में और मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं, बट एज़ फॉर एज आर रोबोट वाज कंसर्न तो हमें ये बेसिक मॉड्यूल चाहिए थे जो कि इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, ताकि हमारे जो बजट है वो भी अफेक्ट ना हो और हमारी जो रोबोट की एफिशिएंसी थी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. तो हमने ये मॉड्यूल्स ख़रीदे. सो बेसिकली इसमें हमारे पास एक एमीटर था, एक रिसीवर था और इनकी जो वायर्स थी जैसे मैंने आपको बताया था कि VCC, ग्राउंड एंड आउटपुट, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे वायर्स. एंड इनकी कनेक्शंस जो थे वो मक्सेस को गए हुए थे. और अगर हम आगे चलें तो सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि ये जो हमारे पास है ये मोस्ट लेफ़्ट वाला है. देन वी हैव लेफ़्ट, राइट, एंड जो इस साइड पे थे वो मोस्ट राइट वाला सेंसर था. अब हमारे पास जो मॉड्यूल है ये हमारे पास मोटर ड्राइवर का है. हमारे पास बेसिकली जो हमारी आउटपुट्स आ रही हैं सेंसर्स की वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर अटैच होंगी. यहाँ पे उनकी सारी पिन्स थी जैसे कि हमने प्रोटियस में देखा था. और जो इसकी मोटर ड्राइवर की आउटपुट है वो यहाँ से जा रही हैं, ये लेफ़्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए. बेसिकली ये जो था हमारा ये राइट साइड मोटर के लिए था, यहाँ से आउटपुट और इनपुट जा रही थी उसकी, और जो लेफ़्ट साइड मोटर थी उसके लिए यहाँ से जा रहा था. ये पूरा जो है ये हमारे पास मोटर ड्राइवर का मॉड्यूल है. और ये बेसिकली उसमें ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटर्स एंड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई थी. एंड अगर हम आगे चलें तो बेसिकली ये हमारी जो है ये पूरी एक चेसी थी जिसके ऊपर हमने अपनी सारी चीज़ें माउंट की हुई थी. और ये प्री मेड थी, हमने जो है ये बनी बनाई मार्केट से मिल जाती है, हमने ये ख़रीदी थी. और ये बेसिकली अब हम मोटर्स हैं ये हमारी, जो कि हमारी टायर्स के साथ कनेक्टेड हैं, ये रेयर व्हील्स के साथ कनेक्टेड है. और ये हमारे पास जो है ये हमारी राइट साइड वाली मोटर है. ये चूँकि उल्टा करके आपको दिखाया जा रहा है सो इस वजह से ये इस तरह लग रहा होगा ये लेफ़्ट वाली. बट अगर हम इस रोबोट को ग्राउंड के ऊपर प्लेस करें तो ये हमारी राइट साइड वाली मोटर है. ये हमारा फ्री व्हील था जो हमने आगे की तरफ लगाया था. और यहाँ पे हमारी ये सारी वायरिंग हुई है. और ये जो हमारी था ये हमारी लेफ़्ट साइड की मोटर के साथ था. और बेसिकली ये दोनों मोटर्स की जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास मोटर ड्राइवर से आ रहे थे जैसे कि मैंने पहले बताया. सो अब हम इसके एक टेस्ट रन की तरफ चलते हैं जो हमने टेस्ट रन किया था. सो दिस वाज आवर टेस्ट रन विच वी डिड एट होम. सो हमने यहाँ पे पहले एक पूरा पार्ट ड्रॉ किया
और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना रोबोट जो है उसको प्लेस किया और एज यू कैन सी हमारा रोबोट कितना स्मूथली काम कर रहा था और हमारी जो पाथ था उसको आसानी के साथ फॉलो कर रहा था। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फाइनल प्रेजेंटेशन जो हमने यूनिवर्सिटी में की थी। सो दिस वाज आवर फाइनल प्रेजेंटेशन जो कि हमने की और इसमें भी हमारा रोबोट स्मूथली चल रहा था। एंड अगर हम इसको रिवर्स में चलाते तो दिस वाज इट्स रिवर्स ट्रैक जो ये रिवर्स पाथ को फॉलो कर रहा था, उसी पाथ को वापस घूम के आ रहा था। सो that's all from our robot, and I hope you liked the video. And if you have any questions regarding this project, anything you find difficult, so please do write them in the comment section. I would really love to answer them. And yeah, that's all. See you in the next video. Allah Hafiz.